गांव के पश्चिमी छोर पर एक काली हवेली खड़ी थी, जिसे लोग मनहूस हवेली कहते थे। उसी में रहती थी झमकली, जिसे पूरा गांव चांडालनी सासू के नाम से जानता था। उसकी आंखों में ऐसी चुभन थी कि सामने वाला कांप जाता, और जुबान इतनी तेज कि बड़े बड़े रिश्ते उससे दूर भागते। उसकी कहानी बदनाम थी। बहुएं रोती थीं, पड़ोसी डरते थे, और रिश्तेदार दूर दूर रहते थे। उसके दो बेटे थे। बड़ा बेटा गुलाम की तरह जी रहा था और छोटा घर छोड़कर भाग गया था। लेकिन उसकी बेटी शांता खूबसूरत, पढ़ी लिखी और चालाक थी, जो हर किसी को अपनी मुस्कान से धोखा दे देती थी। जब शांता की शादी हरिचरण नामक एक सरल शांत स्वभाव के स्कूल मास्टर से हुई, तब गांव वालों को थोड़ी राहत लगी। शायद अब यह घर बदलेगा। हरिचरण को देखकर सब कहते, कितना सीधा सादा लड़का है। पर क्या झमकली उसे भी निगल जाएगी? हवेली के दरवाजे खुले और हरिचरण अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने अंदर कदम रख चुका था। अब सवाल ये उठता है, क्या झमकली अपनी बेटी की जिंदगी में भी झर घोलेगी, या दामाद को अपना शिकार बनाएगी? शादी के 2 दिन बाद ही हरिचरण को शांता ने मायके आने को कहा। मां कह रही हैं, अब यही रहोगे। हरिचरण थोड़े संकोच से मान गया, लेकिन ससुराल पहुंचते ही जो स्वागत हुआ वो किसी युद्ध से कम नहीं था। झमकली ने दरवाजे पर ही उसका चेहरा देखा और फुसफुसाई, दूध पीता बच्चा लाया है क्या? हरिचरण मुस्कराया, लेकिन वह मुस्कान ज्यादा देर टिक नहीं पाई। शाम को खाने में नमक थोड़ा कम पड़ा तो झमकली गरज पड़ी, ये क्या लाया है तू शांता? हमारे खानदान में स्वाद का कचरा करेगा ये। अगले दिन सुबह देखा गया, हरिचरण झाड़ू लेकर आंगन में पसीना पसीना हो रहा था। शांता ने मुस्कराकर कहा, यहां सिर्फ औरतें ही नहीं, दामाद भी काम करते हैं। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि उसकी शादी सिर्फ रिश्तों में नहीं, जिम्मेदारियों और अपमान के बोझ में हुई है। एक तरफ कड़क सासू मां, दूसरी तरफ मॉडर्न और निर्दयी पत्नी। हरिचरण के लिए घर एक जेल बनता जा रहा था, जहां उसके अधिकार खत्म लेकिन कर्तव्य अनगिनत थे। अब सवाल उठता है, क्या हरिचरण इस हालात को स्वीकार करेगा या उसका भी कुछ रंग दिखेगा? वक्त बीतने लगा, लेकिन हालात और बिगड़ते गए। एक दिन झमकली ने चुपचाप हरिचरण की चप्पलों में सरसों का तेल डाल दिया। जैसे ही वो बाहर निकला, फिसलकर जमीन पर गिर पड़ा। हाथ छिल गया, माथा फट गया। लेकिन सासू मां ने हंसते हुए कहा, पगला गया है, चप्पल पहनना भी नहीं आता। शांता भी मुस्कराकर बोली, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। हरिचरण ने पहली बार महसूस किया कि ये घर उसके लिए नहीं, बल्कि एक जाल है, चालाकियों और षड्यंत्रों का। हर बात में ताना, हर काम में नुक्स, कभी चाय में नमक, कभी तौलिया गायब। लेकिन उसने अपनी भावनाओं को दबा दिया। वो सोचता रहा, संस्कार ही मेरी ढाल है, शायद वक्त बदल जाए। पर वक्त नहीं बदला। शांता ने धीरे धीरे अपने पति को मानसिक रूप से तोड़ना शुरू कर दिया। प्यार की जगह तटस्थता, सम्मान की जगह तिरस्कार। अब तो गांव वालों को भी लगने लगा कि हरिचरण अब टिक नहीं पाएगा। लेकिन क्या उसकी सहनशीलता अब उसका शत्रु बन रही है? हरिचरण गांव के स्कूल में मास्टर था, लेकिन उसका पूरा वेतन झमकली खुद लेती थी। बैंक में उसका खाता ही नहीं, सैलरी सीधे सास के खाते में जाती। झमकली कहती, दामाद नहीं हो बेटे जैसे हो, और बेटा कमाएगा तो मां खर्च करेगी। शांता हर दिन नए कपड़े, मोबाइल और पार्लर के खर्चे मांगती, और जब हरिचरण ठगता तो कहती, कमजोर आदमी से शादी कर ली। हर दिन एक नई सजा, एक नई बेइज्जती। हरिचरण का आत्मविश्वास चूर चूर हो गया। गांव के बच्चे, जो कभी उसे हरी सर कहकर सम्मान देते थे, अब फुसफुसाते थे, देखो वो दामाद मास्टर आ रहा है, जो झाड़ू भी लगाता है। वो स्कूल जाते हुए भी सिर झुकाए चलता, कहीं कोई ताना ना मारे, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहता। माँ बाप से भी संबंध टूट चुके थे, क्योंकि झमकली ने उन्हें ताना मारा था। कंगालों ने अपनी औलाद हमारे सिर मढ़ दी। हरिचरण अब एक बंद कमरे जैसा था, बाहर से शांत, अंदर से टूटा हुआ। अब सवाल है, क्या वो हमेशा यूं ही गुलाम बना रहेगा, या अंदर कुछ पक रहा है? एक दिन स्कूल में एक महिला शिक्षिका, संध्या, ने हरिचरण से कहा, तुम जैसे लोग
चुप रहकर अत्याचार को बढ़ावा देते हो, कोई कदम उठाओ। यह वाक्य उसके कानों में गूंजता रहा। उसी रात जब पूरा घर सो गया, हरिचरण बैठ गया अपनी छोटी सी कॉपी लेकर। उसने पहली बार खुलकर लिखा, आज मैंने चप्पल में तेल महसूस किया। ये साजिश थी। झमकली और शांता दोनों ने मुझे जीते जी मार डाला है। हर रात वह एक एक बात उस डायरी में दर्ज करता। खाना में कीड़े, अपमान के शब्द, मारपीट की कोशिशें, वेतन की चोरी, सब कुछ। वो जान गया था कि अब सिर्फ चुप रहना आत्महत्या है। लेकिन वो बदला नहीं चाहता था, बल्कि न्याय चाहता था, एक नया जीवन जिसमें वो खुद के लिए जी सके। वो अब कुछ नया सोच रहा था, कुछ ऐसा जो चुपचाप हो लेकिन भूचाल ले आए। वो जानता था चुप्पी अब हथियार बनेगी। ये डायरी क्या सिर्फ उसकी राहत बनेगी या किसी भयानक मोड़ की शुरुआत? हरिचरण की गुप्त डायरी धीरे धीरे उसकी आत्मा की आवाज बन गई थी। एक दिन वो गलती से वो डायरी अपने तकिए के नीचे छोड़ गया। उसी रात शांता ने उसे पढ़ लिया। जैसे ही उसने वो लिखा पढ़ा, मुझे नहीं लगता कि मैं इस घर में इंसान रह गया हूं। उसकी आंखों में भय और क्रोध उमड़ आया। उसने पूरी डायरी मां को पकड़ा दी। झमकली की आंखें अंगारों सी जल उठीं। इसने तो पूरा घर बदनाम कर दिया है, वह चीखी। सुबह होते ही उसने गांव की पंचायत बुला ली। गांव के चौधरी, बुजुर्ग और कुछ चापलूस लोग जमा हो गए। झमकली ने झूठे आंसुओं के साथ कहा, इसने मेरी बेटी को मारने की कोशिश की है, देखिए क्या क्या लिखा है। हरिचरण अवाक खड़ा रहा। किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। पंचायत ने उसे गांव छोड़ने का आदेश सुना दिया। उसके कपड़े वहीं फेंके गए। जो शिक्षक कभी बच्चों के मन में आदर्श था, वो अब अपमान के साये में गांव से बाहर कर दिया गया। लेकिन क्या ये अंत था या असली खेल तो अब शुरू होगा? अपमानित, टूटा हुआ, लेकिन अंदर से जलता हुआ हरिचरण शहर की ओर चल पड़ा। जेब में कुछ पैसे थे, पीठ पर कपड़ों की पोटली और मन में एक ही सवाल, क्या मैं सच में गलत था? शहर पहुंचकर वो एक किराए के कमरे में रहा और पास की कॉलोनी में बच्चों को ट्यूशन देने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। बच्चों के अभिभावकों को उसमें वो ईमानदारी दिखी जो अब दुर्लभ थी। हरिचरण की हरी कोचिंग क्लास धीरे धीरे चर्चित हो गई। 5 साल में वो शहर के जाने माने शिक्षक बन चुके थे। हरी सर। उनके पढ़ाए बच्चे आईएएस, इंजीनियर और डॉक्टर बनने लगे। लेकिन हर रात जब वो थक कर अकेले बैठते तो उनकी आंखों में गांव की हवेली, झमकली की चिल्लाहट और शांता का तिरस्कार घूम जाता। वो सब कुछ पा चुके थे, सम्मान, पैसा, पहचान, लेकिन मन का एक कोना अब भी खाली था, अधूरा था। क्या वो उस अतीत को बदलेगा या फिर हमेशा के लिए चुप रहेगा? उधर गांव में समय करवट ले रहा था। शांता की खूबसूरती अब ढलने लगी थी और उसका आत्ममुग्ध स्वभाव अब एकाकीपन में बदल गया था। झमकली, जो एक समय सब पर हुकूमत करती थी, अब खुद के बेटों के लिए बोझ बन चुकी थी। एक बेटा शहर भाग गया था और दूसरा अब मां को वृद्धाश्रम भेजने की बात करने लगा। झमकली के घर में अब सन्नाटा था। उसका वही तीखा स्वभाव अब उसकी बेटी को भी काटने लगा। शांता, जो कभी अपनी मां के साथ मिलकर हरिचरण को ताने मारती थी, अब खुद चुपचाप आंगन में बैठी रहती थी। कोई पूछने वाला नहीं, कोई साथ देने वाला नहीं। लोग कहते, जो बोता है वही काटता है। गांव के लोग अब झमकली से नजरें चुराते थे। जिन पंचायतियों ने हरिचरण को निकाला था, अब वो भी कहते, वो लड़का सही था। लेकिन अब पछताने का समय निकल चुका था। पतन का वह दौर आ चुका था जहां रिश्ते, पैसा और शक्ति सब बेकार हो जाते हैं। क्या यह उसी अत्याचार का फल था जो उन्होंने हरिचरण को दिया? सालों बाद हरिचरण गांव लौटा। शिक्षा मंत्रालय की योजना के तहत गांव के स्कूलों का दौरा करने आए एक विशेष अधिकारी के रूप में। गांव में उसके नाम की गूंज थी, हरी सर आ रहे हैं। वही लोग जिन्होंने उसे अपमानित किया था, अब पंक्तियों में खड़े होकर स्वागत करने लगे। शांता खिड़की से झांकती रही, बालों में सफेदी, चेहरे पर पछतावा। जब हरिचरण गांव के मंदिर के पास पहुंचे, झमकली कांपती हुई लाठी लेकर सामने आई।
बेटा, एक बार माफ कर दे। उसकी आंखों में आंसू थे, आवाज कांप रही थी। हरिचरण कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर बोला, माफ किया, बहुत पहले ही, लेकिन वापस वहीं जाकर जलना अब मेरा धर्म नहीं। यह कहकर वो आगे बढ़ गया। उसकी आंखों में कोई क्रोध नहीं था, बस एक शांति थी जो केवल उन्हीं को मिलती है जो सहकर भी जवाब नहीं देते। अब सवाल यह है, क्या माफी से सब कुछ ठीक हो सकता है? हरिचरण ने गांव में एक आश्रम की नींव रखी, नाम दिया आश्रय। यहां वे पुरुष आते थे जो घर में अत्याचार झेलते थे पर बोल नहीं पाते थे। यहां शिक्षा, आत्मविश्वास और स्वाभिमान की शिक्षा दी जाती थी। हरिचरण खुद वहां रहने लगे। अब वे सत्ता नहीं, सेवा के मार्ग पर थे। एक दिन एक बूढ़ी औरत थकी हारी आश्रम के दरवाजे पर आई। वही झमकली थी। कोई और दरवाजा उसके लिए खुला नहीं था। हरिचरण ने द्वार खोला, उसे देखा और कुछ नहीं कहा। उसने बस चाय मंगवाई और खामोशी से उसे बैठने का इशारा किया। झमकली अब उस कड़क सासू मां से एक कमजोर स्त्री बन चुकी थी। हरिचरण अब सिर्फ बेटा नहीं, एक करुणा का प्रतीक था। उसने कोई सवाल नहीं किया, कोई ताना नहीं मारा। शायद यही उसका सच्चा बदला था। माफ कर देना, लेकिन कभी पीछे न लौटना। कहानी खत्म हुई, लेकिन ये सोच बाकी है। अत्याचार चाहे किसी पर भी हो, अंत में इंसानियत ही बचती है।